ध्वज है वो शिखर पर है पूरी दुनिया में। और भारत से बाहर हम लोग जब किसी दूसरे देश में जाते हैं तो भारतीय होने के कारण लोकप्रियता और बढ़ जाती है, मेरा सम्मान और बढ़ जाता है। वैसे तो धर्माचार्यों का काम है धर्म का प्रचार करना, परंपराओं का प्रचार करना, शास्त्र सम्मत बातों को रखना, विधि सम्मत बातों को रखना समाज में, और जो नियमोचित बात है उसको समाज में रख करके उसके लिए उसके साथ प्रेरणा देना, प्रेरित करना लोगों का कार्य धर्माचार्यों का महत्वपूर्ण विषय है। पर धर्माचार्य क्योंकि परंपराओं से जुड़ा होता है, परंपराओं से हम जुड़े होते हैं, उस कारण समाज को भी हमें ध्यान में रखना है धर्म के साथ साथ कि समाज में वर्तमान स्थिति में किस किस चीज़ की क्या क्या आवश्यकता किसको है, हमारे द्वारा क्या क्या सहायता उनकी हो सकती है। तो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत का विकास, भारतीय परंपराओं का विकास, पारंपरिक मौलिक सिद्धांतों का विकास और नैतिक परंपराओं का भी विकास होता जा रहा है, होता दिखाई पड़ रहा है। पर जो युवा है, यूथ है, मैं उनसे आपके माध्यम से जरूर निवेदन करूंगा कि हमें नशा से दूरी बना के रखना है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमें नशा से दूरी रखना है, माता पिता के प्रति आदर रखना है। आज सब कुछ होते हुए भी हमारी माँ, हमारे पिता अनाथालय में रहते हैं, पीड़ित रहते हैं घरों से। नहीं, हमारा आदर्श ही हमारे माता पिता है, हमारी परंपरा ही हमारी माता पिता है। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरुना वही माथा। मैं जब अभी श्रीलंका के प्रवास में था तो वहाँ के सबसे बड़े बौद्धिस्ट के धर्माचार्य हैं महानायक स्वामी, कैंडी में रहते हैं। से अशोक वाटिका से लगभग 20 मिनट की फ्लाइंग यात्रा है, फ्लाइट हेलीकॉप्टर से गया था मैं। तो सरकार की व्यवस्था थी। जब महानायक स्वामी से मैं मिला तो महानायक स्वामी को हिंदी नहीं आती है, अंग्रेजी भी नहीं आती है, केवल वो तमिल में बात करते हैं। उन्होंने अपने ट्रांसलेटर को कहा कि स्वामी जी क्या चाहते हैं, किस लिए आए हैं। तो मैंने कहा मैं भारत का एक सनातन धर्म का धर्माचारी हूँ और मैं श्रीलंका आया तो मेरा भाव हुआ कि मैं आपसे मिलने आऊँ। प्रधानमंत्री जी भी हमारे अभी आपसे 1 महीने पहले मिलने गए थे, तो इस कारण मैं भी आपसे मिलने आया। बोले भारत का पहले साधु हैं आप जो मुझसे मिलने आए, क्या उद्देश्य है आपका। तो मैंने कहा हम दोनों का उद्देश्य एक जैसा है। अगर व्यक्तिगत उद्देश्य हमारी और आपकी होती है तो दोनों का उद्देश्य एक जैसा है। हम दोनों मोक्ष मार्गीय हैं, हम दोनों मोक्ष चाहते हैं। बोले उन्होंने कहा नहीं मैं मोक्ष भी चाहता हूँ, लेकिन मैं बौद्ध धर्म का बढ़ावा भी चाहता हूँ, मैं बौद्ध धर्म का सम्मान चाहता हूँ, मैं बौद्ध धर्म का कट्टर साधु। आप सब लिबरल होते हो, आप एक धर्म को नहीं मानते, सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करते हैं। मैंने कहा देखो महाराज श्री लगभग 80+ है वो। मैंने कहा कि सनातन धर्म बट वृक्ष है, सनातन धर्म बट वृक्ष है, विशाल बट वृक्ष है वो, और उस बट वृक्ष के नीचे सभी लोग छाया पाते हैं। गंगा जी की धारा केवल भारत में बहती है, नर्मदा केवल भारत में बहती है, गंगा यमुना गोदावरी कावेरी कृष्णा सरस्वती भागीरथी अलकनंदा और सरस्वती केवल भारत में बहती है। लेकिन दुनिया के जो लोग हैं, सभी धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं, वो भारत में आते हैं और इन नदियों में नहा करके स्वयं को पवित्र करते हैं, स्वयं को पवित्र करते हैं। हमारी कोई नदियाँ कभी किसी अन्य धर्म के अनुयायियों से नहीं कहती हैं कि आप हमारे में स्नान न करो। जो भी गंगा में आया, स्नान किया, स्पर्श किया, वो पुनीत हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य कि सनातन परंपरा आज जिस शिखर पर होना चाहिए उस शिखर पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हम लोगों को अत्यंत प्रसन्नता है। और ये धर्माचार्य सनातनी होने के नाते भी और धर्माचार्य होने के नाते, भारतीय होने के नाते भी। लेकिन जो यूथ है, युवा है, बहुत सारे राज्य हैं, मैं किसी एक राज्य का नाम न लूँ, बहुत सारे राज्य हैं जिन राज्य के छोटे छोटे बच्चों में बहुत बहुआयात, बहुत प्रकार के नशाओं का आदी हो चुके हैं। हमें उनसे निजात पाना है, उससे निवृत्ति पाना है। जब हम नशा से निवृत्ति पाएंगे, नशा से अलग होंगे, हम तभी स्वयं को समझ पाएंगे, राष्ट्र को समझ पाएंगे और माता पिता, गुरु और भगवान के अधिकार को समझ पाएंगे, इनके
महत्व को समझ पाएंगे।